आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है और काफी महत्वपूर्ण यह श्लोक है। इसे भगवान कहते हैं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। के पिछले श्लोक में ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म क्या है यह बताए, और इसमें बता रहे हैं कि क्षत्रिय कौन है और उसका स्वाभाविक कर्म क्या है। तो सबसे पहले जो है हमें ये छात्रम कर्म जो है समझना पड़ेगा। छात्रम क्षत्रिय कौन है इसको समझना पड़ेगा। छतात त्रायत इति क्षत्रिय। छतात छत से यानी क्षति से, नुकसान से, हानि से जो बचाता है वह क्षत्रिय है, जो हमें त्राण देता है। छतात त्रायत इति क्षत्रिय, यह क्षत्रिय की परिभाषा है। तो यह कोई जाति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं क्षत्रिय जाति है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक प्रणाली में कोई जाति नहीं है, वर्ण है। आप किसी का सरनेम देखें क्या? रामचंद्र जी का सरनेम, कृष्ण जी का सरनेम, दुर्योधन का, कर्ण का, किसी का सरनेम। ये सरनेम तो सब बहुत बाद की चीजें हैं, ये सब बाद में शुरू हुए जब जाति व्यवस्था विकसित होने लगी, उसके बाद ये सब हुए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के समय तक जो है कुल चलता था, वंश परंपरा थी, जाति परंपरा नहीं। तो वहां जो है वर्ण व्यवस्था की बात भगवान ने की है, और वर्ण व्यवस्था जो है वो वैदिक सिस्टम का बहुत बड़ा वो है, जो कि कर्म पर आधारित है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम। शौर्य क्या है? शौर्य किसे कहते हैं? जो व्यक्ति वीर भाव को प्राप्त होता है, जो धर्म सम्मत, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की बढ़ोतरी के लिए, अन्याय के विरुद्ध जो युद्ध करता है, जो उठ खड़ा होता है। युद्ध का मतलब यह नहीं कि तलवार लेके ही खड़ा हो। कोई वचन से बोल रहा है न्याय के पक्ष में, तो वहां वह क्षत्रिय है, क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहा है, बुलंद कर रहा है। कोई कलम से लिख रहा है, वह भी वही है। कोई संगठन बना रहा है, वह भी वही है। तो वह सूरवीरता है और शौर्य है, जो अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होता है, जो धर्म के लिए उठ खड़ा होता है, जो धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है। तो उसके लिए वह मरने मारने से भी नहीं पीछे हटता। वह जो है अपना पराया नहीं देखता, वह सिर्फ देखता है कि धर्म सम्मत क्या है, न्याय सम्मत क्या है, उस चीज को वह देखता है। वह यह नहीं देखता कि मुझे चोट लग जाएगी या सामने वाले को चोट लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा कि सामने वाला मर जाएगा। वो तो जब युद्ध छिड़ेगा तो कोई ना कोई मरेगा, घायल हो सकता है, अंग भंग हो सकते हैं, अंग विहीन हो सकते हैं। तो बिना इसकी परवाह किए जो
न्याय के समर्थन में खड़ा है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा है, वह शूरवीर है। तो वह शक्ति जो ऐसी खड़ी होती है उसको शौर्य शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर उसको शौर्य कहा गया है। उसमें अस्त्र शस्त्र चलाना, कोई भी हथियार चलाना, ये सब तो है ही, लेकिन वास्तविक जो लड़ाई है वह तो वैचारिक लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो अंत तक आते आते जब संघर्ष बढ़ता चला जाता है तो अंत में आकर के वो युद्ध में बदल जाता है, वो वेपन वाले युद्ध में बदल जाता है, हथियार वाले युद्ध में, अस्त्र शस्त्र वाले युद्ध में बदल जाता है। उसके बाद तेजो है। तेज क्या है? किसी व्यक्ति में जो शक्ति होती है वह शक्ति बहुत सूक्ष्म रूप से प्रकट होती है, और उससे ही जो है उसकी कुंडलनी शक्ति जागती है। तेज से कुंडलनी शक्ति जागती है, और हम लोग में कितना तेज है ये हम लोग की कुंडलनी शक्ति से पता चलता है। हम लोग की कौन सी शक्ति जागी हुई है ये हमारी कुंडलनी शक्ति बतलाती है। तो तेज वह है, वह शक्ति है जिसके प्रभाव से वह तो स्वयं नहीं ही करता है, दूसरे लोग भी उसके मात्र प्रभाव से ही अन्याय नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, और धर्म सम्मत कार्य करते हैं। उसके प्रभाव से ही, उसकी उपस्थिति मात्र से ही, उसके नाम मात्र से ही, तो वह तेज की शक्ति होती है। जब कोई मर्यादा विरुद्ध आचरण नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सामने में जो खड़ा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसका तेज बहुत ज्यादा है, तो वैसे को तेज कहा जाता है। वह शक्ति जो कि दूसरे को अधर्म करने से रोकती है और धर्म की ओर बढ़ाती है। वो गुरु की शक्ति हो सकती है, वो आपके आदर्श की शक्ति हो सकती है, वो किसी भी साधु संत महात्मा की शक्ति हो सकती है, वह किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की भी शक्ति हो सकती है, किसी विचारक की शक्ति हो सकती है। यानी वास्तव में वह न्याय की शक्ति है, वह सत्य की शक्ति है, तो वह तेज उसको कह रहे हैं। उसके बाद है धृति। धृति अर्थात जो धारण किया जाता है, जो धैर्य पूर्वक धारण किया जाता है, विवेक से धारण किया जाता है, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो व्यक्ति विचलित नहीं होता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति अपने धर्म पर टिका रहता है, अपना शीश दे देता है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ता। कितना भी दबाव हो, कितना भी लोभ लालच दिया जाए, कितना भी डराया जाए, परंतु वह अधर्म के रास्ते नहीं चलता। उसको धृति कहा जाता है। अनुचित व्यवहार नहीं करता, ना सलाह देता है करने की, ना कहीं अनुमोदन करता है, वो किसी प्रकार के लोभ से नहीं दिखता, ना किसी प्रेशर से वो टूटता है। तो वह शक्ति भी जिसमें होती है वह क्षत्रिय कर्म कहलाता है। उसके बाद है दाक्षम। दाक्षम का अर्थ होता है कि दक्ष हो जाना, किसी चीज में प्रवीण हो जाना। तो किसी कला में जो काफी कुशल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है क्षत्रिय जो है शासन और प्रशासन की कला में कुशल होते हैं। तो शासन और प्रशासन की कला में कुशलता हासिल कर लेना, ये दक्षता है। व्यवस्थित रखना, मनुष्य का प्रबंधन करना, जनता का प्रबंधन करना, चाहे उनको कुछ वितरण करना हो, तो उनको इकट्ठा करना हो, उनको कहीं लिवा जाना हो, उनके लिए कुछ योजना बनानी हो, उनको किसी योजना में लगाना हो, तो यह जो है ये दक्षता होती है। ह्यूमन मैनेजमेंट जो होता है वह भी है क्षत्रिय का गुण है। यदि आप में ह्यूमन मैनेजमेंट की क्षमता है
उनके लिए आप कुछ सोचते हैं और वे आपके हिसाब से चलते हैं। उनको आप लीड कर सकते हैं, उनको आप समझा बुझा सकते हैं और उसके हिसाब से जो है उनको एक दिशा दे सकते हैं और वे आपके बताए गए पथ पर चल पड़ते हैं, तो वह दक्षता मानी जाती है। तो क्षत्रिय होने का यह भी गुण होना चाहिए। युद्धे च पलायन, वह युद्ध को टालता है अधिक से देर तक। अवश्यंभावी होने पर ही युद्ध करता है, लेकिन एक बार युद्ध जब ठान लेता है तो फिर पीछे नहीं हटता, पलायन नहीं करता, उसे भागता नहीं, उसे मुख नहीं मोड़ता। वो कभी भी हार स्वीकार करता ही नहीं, वो हारता ही नहीं, क्योंकि हार मानेगा तो स्वीकार होगी, हार मानेगा ही नहीं। अंतिम सांस तक वो लड़ता ही रहता है, अंतिम सांस तक वह धर्म के साथ खड़ा रहता है, अंतिम सांस तक वह युद्ध करता है। युद्धे च पलायन, तमाम परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाए, उसके घर वालों को बंधक बना लिया जाए, उसके घर वालों को चाहे मार ही क्यों न दिया जाए, लेकिन वह रत्ती भर भी टस से मस नहीं करता। फिर है दानम ईश्वर भावस्य, और दान करना भी क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय जो है दानवीर भी होते हैं, क्योंकि वे लोभी नहीं होते। क्षत्रिय में यह गुण होता है कि उन्हें लोभ से आप नहीं अपने पक्ष में कर सकते, वे सिर्फ धर्म सम्मत ही व्यवहार करते हैं, इसलिए दान उनका स्वभाव होता है। दान तो वैश्य भी देगा, दान तो शूद्र भी देंगे, दान तो ब्राह्मण भी देंगे, लेकिन दानवीर सदैव क्षत्रिय ही होता है। जो दानवीर होता है वह क्षत्रिय ही होता है, ऐसा कहा है, क्योंकि वो देने में विश्वास करता है, वो समाज के उत्थान में विश्वास करता है, और उसे अब इतना पता होता है कि मैं अर्जित कर लूंगा, इतनी क्षमता है, और वो जानता है कि मैं जितना दूंगा उससे कई गुना मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि जब आप दान देते हैं तो किसी का जीत लेते हैं, धन से भी किसी को जीता जाता है, सिर्फ अस्त्र शस्त्र से ही जीत नहीं हासिल होती है, दान दे करके भी जीता जाता है, दान दे करके अनुग्रहित किया जाता है, उसको अपने पक्ष में मिलाया जाता है। तो क्षत्रिय इस कला को जानते हैं कि अगर हम दान देंगे तो उसको अपने पक्ष में कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार पक्ष में हो जाए, लेकिन सहानुभूति तो हो ही जाएगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दान दे करके उस पर वजन इतना लाद देते हैं कि वह व्यक्ति समर्पित हो जाता है, वह उनका हो जाता है। तो यह उनके शासन में भी सहयोगी होता है। कौन? दान। और जितना देते हैं उतना पुनः जो है लौट के आता है, यह तो नियम ही है इस अस्तित्व का, जो आप देते हैं वो लौट के आएगा, धन देंगे तो धन के लौट के आएगा आपके पास, तो आपके आदमी बन जाते हैं और आपकी शोहरत, आपकी ख्याति फैलती चली जाती है। और शासन के लिए यह भी बहुत जरूरी होता है कि आपकी ख्याति फैले, क्योंकि जिसको आप दान देंगे वो हर जगह तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, डंका बजाएगा, तो कितने लोगों को पक्ष में कर लेगा, कितने लोगों को बताएगा, गुणगान करेगा। और वह भी, जो व्यक्ति दान लेता है वह भी आपकी मदद करता है, उसकी जो क्षमता होती है उसके अनुसार से वो मदद करता है, मौके पर वह भी बहुत काम आता है। तो दान जो है वह क्षत्रिय का एक स्वाभाविक गुण है। जो दान नहीं देता है ना, वो कभी क्षत्रिय नहीं होता, कितना भी बड़ा डिंग हाँके कि मैं ये हूँ वो नहीं, उसकी दान क्षमता से ही पता चलता है कि वो क्षत्रिय है या नहीं है। अगर दान क्षमता नहीं है तो क्षत्रिय नहीं है। अगर शौर्य नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है, न्याय के लिए आवाज नहीं उठा सकता, तो क्षत्रिय नहीं है। तो ये जो क्षत्रिय होते हैं वे दानी होते हैं, दानवीर होते हैं, उन्हें द्रव्य का लोभ नहीं होता है।
जिनको जो भी जरूरतमंद है उनको वो देते हैं। अब इसके बाद है ईश्वर भावस्य। ईश्वर भावस्य मतलब उनमें ईश्वर की भावना होती है। तो ईश्वर के प्रति उनमें बहुत ही सकारात्मक भावना होती है, लगातार वो भी भक्ति में, ध्यान में, इसमें लगे रहते हैं, तो वो आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस तरह के जो कर्म है वह क्षत्रिय कर्म कहलाता है, और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है, यानी आत्मा से ही उत्पन्न। तो स्वभाव से ही उत्पन्न जो भाव है इस तरह के भी जो है छात्र कर्म कहे जाते हैं, छात्र कर्म। और ऐसे कर्म करने वाले कोई क्षत्रिय कहा जाता है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।